सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों द्वारा होता है और नारी इस कड़ी का एक अहम हिस्सा है। परिवार की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक समाज का गठन करती हैं और परिवार की केंद्र बिंदु नारी होती है। यदि एक नारी शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है और जब एक परिवार शिक्षित होता है तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। एक महान विचारक रूसो ने कहा है, यदि आप मुझे 100 आदर्श माताएं दें तो मैं आपको एक आदर्श राष्ट्र दूंगा। परिवार में शिशु की पहली अध्यापिका या गुरु माँ होती है और जो प्रारंभिक शिक्षा शिशु अपने घर में ग्रहण करता है वो उसे दुनिया के किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए उसे शिक्षित होना आवश्यक है और जब बात नारी की आती है तो ये नितांत आवश्यक हो जाती है। संस्कृत में एक श्लोक है, अति शिक्षा प्रवेश्यम मात्रमान पितृमाना आचार्यवान पुरुषो वेद है। अर्थात जब 3 उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो तो तभी मनुष्य ज्ञानवान होगा। यदि हम वर्तमान परिस्थिति की चर्चा करें तो अब नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है। शिक्षित नारी आजकल के सभी क्षेत्रों में पदार्पण कर चुकी है। वह एक महान नेता, समाज सेविका, चिकित्सक, निदेशक, वकील आदि महान पदों पर कुशलता पूर्वक कार्य करके अपनी अद्वितीय क्षमता को दिखा रही है। भारत सरकार भी अनेक ऐसी योजनाएं लेकर आई है जो नारी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना इत्यादि। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं कुशल प्रशासक होती है। भारत जिसे एक पुरुष प्रधान देश की संज्ञा दी जाती है, उस देश का प्रतिनिधित्व यदि एक महिला करती है तो ये स्वयं में इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो नारी को इस काबिल बना देता है कि वो किसी देश का प्रतिनिधित्व कर सके। अभी हाल में भारत में हुए चंद्रयान 2 के परीक्षण के लिए बनाई गई टीम का नेतृत्व महिलाओं ने किया था। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। एक नारी जीवन पर्यंत बेटी, बहन, पत्नी एवं माँ जैसी किरदारों का निर्वाह करती है और इनका निर्वाह करते हुए जो कठिनाई आती है उनका सामना करने का आत्मबल उन्हें शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा नारी को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है और उसमें स्वावलंबन के गुणों का भी विकास करती है। स्त्री ही ब्रह्म बहुविध है। ऋग्वेद में कहा गया है, नारी स्वयं विदुषी होते हुए भी अपनी संतान को सुशिक्षित बनाती है। स्वामी दयानंद के अनुसार एक पुरुष के शिक्षित और सुसंस्कृत होने का अर्थ है अकेले उसी का उपयोगी बनना, किंतु एक स्त्री यदि शिक्षित, समझदार और सुयोग्य है तो समझना चाहिए कि पूरे परिवार के सुसंस्कृत बनने का सुदृढ़ आधार बन गया। जहाँ शिक्षा का अभाव रहेगा वहाँ अज्ञान का अंधेरा छाए रहना स्वाभाविक है। देश में, विश्व में मानव रत्नों का उत्पादन बढ़े, यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत नारी के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। किसी देश की नागरिक होने के नाते शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक स्त्री का मूल अधिकार है और जो देश की प्रगति, उन्नति एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।